अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मैं सहालन में आज आपके लिए न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। आज बैगन की सब्ज़ी हम तैयार करेंगे, न्यू तरीके से तैयार करेंगे। जिसने कभी ज़िंदगी में बैगन नहीं खाए वो भी उंगलियां चाट कर खाएंगे, इतने टेस्टी बनते हैं। ये नान, चपाती, रोटी, उबले हुए चावलों किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये बैगन की सब्ज़ी बनती है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। आज बैगन की सब्ज़ी हम तैयार करेंगे, वो भी न्यू तरीके से बनाएंगे। जिसने कभी भी नहीं खाई वो भी उंगलियां चाट कर खाएंगे, इतने टेस्टी ये बैगन बनते हैं। जिसके लिए आपने ये कोल वाले बैगन लेने हैं और बिल्कुल ये देखिए साफ़ सुथरे लेने, कीड़ों वाला आपने कोई भी नहीं लेना। और अच्छे से मैंने इनको वॉश भी कर लिया है। ये देखिए एक एक को आपको उठाना है। जिस तरीके से मैं कटिंग करूँगी आपने सेम वैसे ही कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से ना आपने इसके पीसेस काट लेने। ये देखिए बिल्कुल गोल गोल पीस आपने काट लेने हैं। सारे बैगन की सब्ज़ी आपने ऐसे काटनी है, लेकिन कटिंग से पहले आपने अच्छे से वॉश भी कर लेने हैं। 1 केजी मैंने ये बैगन लिए। अब देखिए सारे बैगन मैंने काट लिए और एक ही साइज़ के कटिंग करी है। याद रखिएगा कि चेक करिएगा कि बैगन के अंदर कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा। बैगन आपने बिल्कुल साफ़ सुथरे लेने हैं। एक ही साइज़ की आपने कटिंग करनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी। दूसरी चीज़ हम आलू शामिल करेंगे, क्योंकि आलू अगर डालेंगे तो बच्चे भी ना बहुत शौक से खा लेंगे। आलू को आपने इस तरह से बड़ी साइज़ की कटिंग कर लेनी है। मोटे मोटे से आलू आपने काटने हैं, जैसे चिकन वगैरह के अंदर हम डालते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने आलू काट लेने हैं। अब देखिए सारे आलू मैंने एक ही साइज़ के काट लिए। अच्छा, जब तक हम आलू पकाते हैं, चीज़ें रेडी करते हैं, तो आलू को आपने पानी के अंदर रहने देना है, क्योंकि आलू फिर काला पड़ जाएगा। अब आपने लेना है 2 प्याली कुकिंग ऑयल। हल्की आंच पे आपने गर्म होने के लिए रख देना है। जैसे ही गर्म हो जाए, हल्की हल्की हीट आने लगे, तो एक एक बैगन को आपने इस तरह से रख लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपने रख लेने हैं। काफ़ी यूनिक रेसिपी है, बहुत ही अच्छे ये बैगन बनेंगे। अगर इससे पहले आपने नहीं बनाए ना, तो एक दफ़ा आपने ये लाजमी ट्राई करने हैं। छोटी चम्मच लेकर आपने इस तरह से पलट लेने हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने पलटने हैं। और फ्राई करने से इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। ये देखिए इस तरीके से आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद पलट लेने हैं। ज़्यादा आपने जलाने भी नहीं है। अब थोड़ी देर पकने के बाद ही आपने ना ये साइड भी चेंज करनी है। अब देखिए ये साइड भी ना पक चुकी है। इस तरह से आपने पलट लेना है और ज़्यादा आपने जलाने नहीं है। हल्की हल्की आंच पे आपने ना इसका कलर चेंज करना है। अब देखिए ये हल्का हल्का सा कलर ना चेंज हो चुका है। अब आपने क्या करना है, जो पक चुके हैं वो आपने उठा लेने। और बैगन की सब्ज़ी ऐसी है ना कि बहुत जल्दी पक जाती है। ये देखिए जो फ्राई हो चुके हैं वो आपने उठा लेने।
अच्छा, बाकी बचे हुए भी सारे के सारे आपने ऐसे ही फ्राई कर लेने हैं। अब देखिए सारे बैगन मैंने फ्राई कर लिए। इसी कुकिंग ऑयल के अंदर आपने कुकिंग ऑयल चेंज नहीं करना। 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज आपने डाल लेने हैं और इन प्याज को आपने ना जलाना नहीं है, हल्की आंच पे आपने प्याज ब्राउन करना है। चूल्हे की आंच आपने हल्की कर लेनी है और जब तक ये हल्की हल्की आंच पे प्याज ब्राउन होता है मैं बाकी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। अब देखिए हल्का हल्का सा प्याज ब्राउन हो चुका है, ज़्यादा आपने जलाना भी नहीं है क्योंकि जला हुआ प्याज कड़वा हो जाता है। अब आपने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और इसको भी आपने जलाना नहीं है। और 1 हरी मिर्ची आपने शामिल करनी है। अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी आपने ना थोड़ा सा भून लेना है। अच्छा, 3 अदद मैंने टमाटर लिए और टमाटरों का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है कि अगर आप पेस्ट तैयार करके डालेंगे तो बहुत जल्दी टमाटर पक जाएंगे, ग्रेवी भी जल्दी तैयार होगी। अगर वैसे आप टमाटर डालेंगे ना, टमाटर पकते हुए टाइम काफ़ी लगता है और गैस चली जाती है। अगर टाइम बचाना है तो टमाटरों का आपने पेस्ट तैयार करके ऐड करने हैं और पहले आपने टमाटरों को थोड़ा सा आपने भून लेना है 1-2 मिनट के लिए। अब देखिए टमाटरों को मैंने ना भून लिया है अच्छे तरीके से, ये देखिए टमाटर भून चुके हैं। अब आपने क्या करना है, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर शामिल करना है और 1 चम्मच आपने लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर शामिल करना है और 1 ही चम्मच आपने हल्दी पाउडर शामिल करना है और 1.5 चम्मच आपने नमक शामिल करना है। नमक कम ज़्यादा है आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा मसाले इसके अंदर आपने ऐड नहीं करने। ज़्यादा मसाले ऐड करने से सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब होता है। मसाले या चिकन या बीफ या दाल वगैरह के अंदर आप ऐड किया करें तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। सब्ज़ी जो है सिंपल मसालों से आप बनाया करें। ये हल्दी हो गई, मिर्ची हो गई या हरी मिर्ची होगी, यही चीज़ें डाला करें, इससे ज़्यादा आपने नहीं ऐड करनी। अब थोड़ी देर के लिए आपने मसाला भी भून लेना है। अब देखिए मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया है। सबसे पहले इसमें जाएंगे आलू। आलूओं को भी पहले आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देखिएगा कि चिकन बीफ से भी टेस्टी ये बनेंगे बैगन की सब्ज़ी। इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, 5 मिनट के लिए आपने आलूओं को भी भून लेना है। अब देखिए आलूओं को मैंने 5 मिनट भून लिए है। अब आपने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ना कम से कम आलूओं को 7 से 8 मिनट के लिए भून लेना है कि थोड़े से आलू पकेंगे तो फिर हम इसके अंदर बैगन ऐड करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना आपने दोबारा से इनको भून लेना है। अब देखिए आलूओं को मैंने दोबारा से 8 मिनट भून लिए है। आलू जो है ना थोड़े थोड़े से पक चुके हैं। अब आपने जो बैगन रखे थे फ्राई करके वो आपने डाल लेने और चम्मच लेकर पहले आपने इनको मिक्स करना है। 2-3 मिनट के लिए आपने ना थोड़ी सी चूल्हे की आंच खोलनी है और खोल कर आपने भून लेने हैं। ये देखिए इस तरह से आपने चम्मच चलानी है और भून लेना है, जलाना नहीं है आपने। अब देखिए इसको अच्छे से मैंने भून लिया है। अब आपने चम्मच निकाल लेनी है और 10 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रख देना है और 10 मिनट में आपने 2-3 दफ़ा इसमें चम्मच लाजमी चला लेनी है। अब देखिए हम बैगन की सब्ज़ी चेक करेंगे। अच्छा, 10 मिनट में ना तकरीबन 2-3 दफ़ा मैंने इसमें चम्मच भी चलाई है। अब देखिए माशाल्लाह, आप इसकी लुक देखें और ख़ूबसूरती देखें। अब आपने चेक करना है कि आलू वगैरह पके हैं नहीं। ये देखें आलू भी नहीं, देखें चम्मच से टूट रहा है तो समझ लीजिए पक चुका है। अब आपने इसमें शामिल करनी है
हरी मिर्ची साबुत और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी आपने छिड़क लेना है। इसको आपने ना थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। इस तरीके की अगर आपने सब्ज़ी बनाकर बच्चों को भी दी ना तो इंशाल्लाह उंगलियां चाट कर खाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अच्छा, इस वीडियो मेरी को आप शेयर लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी रेसिपी चली जाएगी। और मुझे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब देखिए, ये मिक्स कर लिया तो आपने चम्मच निकाल लेनी। अब थोड़ा सा मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। बैगन की सब्ज़ी आप देखें ना, ये तैयार हो चुकी है। तो इसकी लुक और ख़ूबसूरती देखें। अब देखिए बैगन की सब्ज़ी माशाल्लाह कितनी अच्छी और टेस्टी बनी है। अब देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। इसको नान, चपाती, रोटी, चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अब अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ये वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।